इफ़ द स्ट्रेट लाइन्स, ये देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स दी हुई है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, they are all concurrent, then ABC are in AP, AP, GP, HP। तो ये AP है, GP है, HP है, किस कंडीशन के तहत AP या GP है वो सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो आई नीड टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट ABC, देन एंड देन ओनली आई कैन डिसाइड वेदर दे आर AP, GP, HP। उसके लिए बड़े सीधे शब्दों में बताया कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, और हम जानते हैं कि 3 लाइंस कॉन्करेंट कब होती है, जब इस प्रकार का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। किस प्रकार का डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो भी तीनों लाइन से उनमें x का कोइफिशिएंट, y का कोइफिशिएंट और कांस्टेंट को कॉलम्स में नोट डाउन कर लीजिए। पहले इससे हमने a लिखा, दूसरे इससे b, तीसरे इससे c, ये हो गया x के कोइफिशिएंट। फिर y के कोइफिशिएंट हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोगों ने सारे कांस्टेंट्स को नोट डाउन कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने के लिए आप एक तो डायरेक्ट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या तो लाइक हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वन चॉइस यू हैव। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो भी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, जितनी भी घटा सकता हूँ मैं घटा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए AM दिखता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए BM दिखता है, यहाँ पे CM दिखता है। AM, BM और CM में यहाँ ABC के तहत सिर्फ MM मिसिंग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि C2 कॉलम 2 की कॉम्प्लेक्सिटी हटा सकते हैं अगर आप C2 माइनस MC1 करेंगे तो, लाइक अभी मैंने आपको समझा के दिया था। यहाँ ये C2 C1 क्या है, ऑब्वियसली कॉलम 1 एंड कॉलम 2। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है उसमें ये चीज़ें अनचेंज्ड रहेगी। चेंजेस जो है आपके वो किसके अंदर आएंगे, C2 के अंदर। तो ये इसके तहत अगर आप चलते हैं तो AM माइनस AM बोले तो ये 0 आएगा। ये BM प्लस B माइनस BM करोगे तो कितना आ जाएगा, B। यहाँ पे कितना आएगा, 2C। आप करके खुद वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। आगे अभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट रो के थ्रू आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो A टाइम्स उसका रो कॉलम छोड़िए और सॉल्व कर लीजिए, B माइनस 2C। नेक्स्ट तो 0 है, आगे चले जाइए 1 टाइम्स उसका रो कॉलम छोड़ के सॉल्व कर लीजिए तो 2BC माइनस BC दिखेगा इक्वल्स टू 0। तो कितना आया, AB माइनस ट्वाइस AC प्लस 2BC माइनस BC यानी BC इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक ऐसा इक्वेशन मिला जिसके अंदर पहले में C मिसिंग है, बाद में B मिसिंग है, फिर A मिसिंग है। और जितनी डिटर्मिनेंट की हम लोग या AP, GP, HP की प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज़ वेरी इजी टू जज कि भाई ये ऐसे में हमने पूरे इक्वेशन को अगर ABC से डिवाइड किया तो इट वुड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन कैन वी हैव हियर। ABC से डिवाइड करोगे तो पहले स्टेज में AB कैंसिल होकर C बचेगा, दूसरे स्टेज में B बचेगा, तीसरे वाली टर्म के अंदर हमारे पास A बचेगा। उससे ये जो 1/A और 1/C पॉजिटिव उसको एक साइड रखिए और ये 2/B को इधर भगाइए। यहाँ से हम सब लोग ये जान पा रहे हैं कि भाई ABC किसके अंदर है, HP के अंदर है ना, क्लियर कट है। यहाँ पे दिख रहा है कि B इज़ अ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। और आप एक बात ये भी समझ सकते हैं कि ये पूरे कंडीशन के अंदर कहीं पे भी M का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, इसलिए आप ऑप्शन D के साथ जाएंगे जो कहता है दैट इट्स अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर ऑल M। सवाल में अगर इन्होंने 1/A, 1/B और 1/C का रिलेशन पूछा होता तो हम उसको AP में कहते, बिकॉज अगर ABC HP में ऑर्डर बना रहे तो उनका रेसिप्रोकल AP में ऑर्डर बनाएगा। इट्स दैट ईजी।